गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। मैथ्स का वही पॉलिनोमियल चैप्टर का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई और उसका फर्स्ट पार्ट है 18 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 18 इंटू 82 प्लस 82 इंटू 82। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा उसको देखिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है उसको डिक्टो वैसे ही लिख देना है, यानी 18 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 18 इंटू 82 प्लस 82 इंटू 82। ठीक है। अब देखिए, अब 18 को क्या करना है, ए सपोज कर देना है। क्या करना है, 18 को ए और 82 को बी सपोज कर देना है, यानी यहाँ लिख देना होगा से या सपोज, कुछ भी लिखा जा सकता है। तब यहाँ क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 18 की जगह हम ए बैठाते हैं तो ए इंटू ए, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, यानी 82 की जगह बी बैठाना है। यानी क्या होगा, देयरफॉर यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए इम्प्लाइज, यानी ऊपर से लेना है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अब ये क्या हो जाएगा, अब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, ए स्क्वायर, अब फिर 2 इंटू ए इंटू बी तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। यह जो है सो क्या है, आइडेंटिटी है। अब ए के जगह कितना बैठाना है, यहाँ 18 बैठाना है और बी के जगह कितना बैठाना है, 82। तब यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए 18 प्लस 82 और इसका होल स्क्वायर। अब 18 और 82 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 100 होता है। तो 100 होल स्क्वायर दैट इज 10,000, यानी 1 के आगे 4 जीरो और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 212 इंटू 212 माइनस 2 इंटू 212 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें भी उसी तरह से सपोज कर लेना है, 212 को ए और 12 को बी, यानी क्या लिखना है यहाँ, सपोज दिया से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। यानी ये क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर। तब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जैसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए के जगह कितना लिखना है, 212, यानी 212 और माइनस बी के जगह कितना लिखना है, 12। अब 2 इसका होल स्क्वायर, तो 212 में 12 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब 200 को क्या करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा कितना होगा 4 और उसके आगे कितना जीरो, 4 जीरो, यानी कितना होगा 40,000 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0.85 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0.15। अब देखना है यहाँ, इसको भी उसी मेथड से करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देना होगा 0.85 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0.15। ठीक। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ सपोज करना होगा, इसमें भी 0.85 को क्या सपोज करना है, ए है ना, और 0.15 को क्या सपोज करना है, बी, और यहाँ लिख देना होगा सी। अब आगे देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब ए इंटू ए यहाँ लिखना होगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या चीज़ का फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अब ए के जगह कितना लिखना है, 0.85 अब प्लस बी के जगह कितना लिखना है, 0.15 और इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 5 10 0 कैरी 1 और 8 1 9 और 1 10, ये भी 0 कैरी 1 और 0 0 और यहाँ 1, यानी कितना हो जाएगा 1.00 का होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि 0.00
पॉइंट के बाद अगर कितना भी जीरो रहे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 1 का होल स्क्वायर 1 × 1 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वही सिंप्लीफाई का क्वेश्चन चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन सिंप्लीफाई का फोर्थ पार्ट है। 9 × 9 - 6.67 × 6.67 डिवाइडेड बाई 2.33। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले 9 × 9 - 6.67 × 6.67 डिवाइडेड बाई कितना 2.33 लिखना है। अब इसमें भी सपोज करना है, क्या सपोज करना है, 9 को A और 6.67 को B, और यहाँ लिख देना होगा C, ठीक है। अब देखिए, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब यहाँ क्या होगा, अब 9 को जब A सपोज किए हैं तो यहाँ क्या होगा A × A, और 6.67 को B सपोज किए हैं तो यहाँ क्या होगा B × B, और नीचे क्या है जो 2.33 है इसको लिख देना है। अब देखिए यहाँ हो गया A² - B² अब बाई 2.33। अब A² - B² इधर आ जाइए। अब A² - B² क्या होता है A + B × A - B। ये फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा ही, आइडेंटिटी है। और नीचे क्या है 2.33, यानी कितना A के जगह कितना हो जाएगा। अब गौर कीजिए 9 बैठाना है, अब प्लस B के जगह कितना बैठाना है 6.67, ठीक है। और यहाँ क्या है 9 अब माइनस 6.67 अब बाई कितना 2.33। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल का साइन है। अब 9 + 6.67, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 9 + 6 कितना होगा 15 अब 0.67, और इसको 9 - 6.67, तब इसको थोड़ा माइनस करके रफ में देख लीजिए। 9 है और यहाँ क्या है 6.67, माइनस अगर हम करते हैं तो 10 - 7 कितना होगा 3, और 9 - 6 3, 8 - 6 2, यानी 2.33। और नीचे देखिए, नीचे भी 2.33 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए 2.33 और 2.33 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब 15.67 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 15.67, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।